बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साइफर वाला मामला क्यों दोबारा उठाया गया, इसकी वजह सामने आ रही है। किस तरह से अरमान मचल रहे थे इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी के, और उसके लिए ये सब कुछ किया गया है। अब आप देखिए कि राना सनाउल्लाह का बयान, वज़ीर दाखिला का बयान बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। FIA ने उनको तलब भी कर लिया है और 25 जुलाई के लिए नोटिस भी भेज दिए हैं, मौसूल भी हो गए हैं। अब ये सारा मामला आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सब करने में हुकूमत ने इतनी बड़ी गलती, बल्कि इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी है कि खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ट्वीट करके इस बारे में उनको आगाह कर दिया है कि तुम क्या कर बैठे हो। अब इसके बाद से हुकूमत बुखलाई फिर रही है कि ये हमने क्या कर दिया। अब हुआ ये है कि ये जो साइफर का सारा मामला है, आजम खान साहब का जो स्टेटमेंट सामने आया कि जी 164 का बयान है, ये मजिस्ट्रेट के सामने है। एक तो अब इसकी कानूनी हैसियत ही उड़ गई है, और इस बारे में अब बताया जा रहा है कि खुद काजी फाइजा साहब जो अब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनका फैसला है, लिखा हुआ फैसला मौजूद है कि इस तरह से बयान ही नहीं हो सकता। ये तो गैर कानूनी हो गया बयान ही, कि जब तक जिस पर इल्जाम लगाया जा रही है, एक शख्स आकर बयान देता मजिस्ट्रेट के सामने कि जी ये है और मैं वादा माफ गवाह बन रहा हूं कि फलां बंदे ने ये किया, या इसमें जनाब इमरान खान ने ये साइफर को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया, या इनसे गुम गया, और ये सारा कुछ। तो जब तक जिस पर वो इल्जाम लगा रहा है वो मौजूद नहीं होगा वहां पर, तब तक इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक चीज। दूसरी ये कि उसको ये इजाजत होगी इस पर जरा कर सके, यानी जो वो स्टेटमेंट दे रहा है उसके बारे में सवाल जवाब कर सके। अच्छा, तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो तो ये बताओ किस वक्त की बात है, कैसे मैंने कहा, तुम तो ये कह रहे हो, पहले क्यों नहीं कहा, अब किस तरह सामने आए, कुछ भी, यानी उससे वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। तो जब तक ये नहीं होता उसकी कानूनी हैसियत नहीं। तो पहली चीज ये है कि वो तो बयान ही उड़ गया। लेकिन अब ख्वाहिश है इमरान खान को गिरफ्तार करने की, जिसके बारे में खुद राना सनाउल्लाह साहब ने ट्वीट भी कर दिया, वज़ीर दाखिला ने, और अब ये खबर भी सामने आ गई है। फिर टेलीविजन पर कुछ तज्जियाकार ये भी कहते पाए जा रहे हैं कि जनाब ये अब छापा भी मारा जाएगा इमरान खान के घर, वो साइफर ढूंढने के लिए कि वो साइफर कहां है। पहले खुद राना सनाउल्लाह कह चुके कि कोई नहीं गुमा, वो उसकी ओरिजिनल कॉपी मौजूद है। फिर उस दौर में ये हुकूमत के जो अब आज हुकूमत में है, इनको बुलाया जाता था कि आकर देख ले, ये उस वक्त जाते नहीं थे। फिर वो मुख्तलिफ लोगों को भिजवाया भी गई थी उसकी कॉपी, और फिर उनका जो ओरिजिनल मौजूद है। तो ये सारा तो मामला खत्म हो गया। लेकिन असल चीज़ है जो इमरान खान ने धमकी दे दी है कि अब असल हक़ाइक़ तो मैं अब सामने लेकर आऊंगा, तुमने इतना बड़ा ब्लंडर और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, वो मैं आपके सामने ट्वीट्स रखता हूं। इंग्लिश में भी किया है उन्होंने, उर्दू में भी किया है। और उसके बाद अब जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, जो टेलीविजन पर लाए जाते हैं, बिठाए जाते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं इमरान खान। इससे डर, सोचिए कि कितना डर उनको हो गया, खौफ क्यों हो। ये इमरान खान कह रहा है कि असल हक़ाइक़, जो अनसेंसर्ड हक़ाइक़ है, पहले तो मैंने कुछ चीजें छुपा ली थी, ये कह रहे हैं ना कि उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी का मुकदमा बनेगा कि आप जब सरकारी ओहदे पर होते हैं तो आप हलफ लेते हैं कि जनाब आप जो है, जो सरकारी सतह पर मेरी नॉलेज में चीजें आएंगी वो मैं बाद में नहीं इस तरह से किसी को बताऊंगा या ओपन नहीं करूंगा, कि उससे सीक्रेट्स जो है वो रियासती वो आउट हो सकते हैं। तो उसके तहत भी आप मुकदमा दर्ज करें कि साइफर आया, बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जबकि ये हो सकता है कि हुकूमत वक्त चाहे कुछ ऐसा है, तभी तो डिमार्च किया गया, नेशनल कमेटी का इजलास भी बुलाया गया, वो सब। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, वो जो है ना, मैं तो भी खेला ही नहीं। उन्होंने ट्वीट करके बता दिया है कि अब जो मैं करूंगा आप भूल जाएंगे ये टेलीविजन पर ड्रामे या सनसनी, जो हक़ाइक़ अब मैं सामने लेकर आऊंगा अनसेंसर्ड, कोई लिपटी नहीं होगी। उसके बाद अब हुकूमत परेशान है कि इससे पहले इमरान को गिरफ्तार कर ले, क्या करें, किस तरह से करें। अब वो मामला चल रहा है। असल में हुकूमत को नजर आ रहा है कि अब उनका वक्त पूरा हो गया है, इलेक्शंस की तरफ मामला जा सकता है, या कम से कम इनकी हुकूमत तो जा रही है, इनके पास चंद हफ्ते रह गए हैं, चंद दिन रह गए हैं। उससे पहले पहले ये कुछ काम करके जाना चाहते हैं इस हवाले से कि आगे केयरटेकर सेटअप भी लंबा हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी या नाहली, उसके बारे में अब काम तेज हो गया है। और अब जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं, इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब अब गिरफ्तारी की राह हमवार हो गई है। तो शखाना के मामले में भी लग रहा है, और शायद इस मामले में भी अब ये सब किया जा रहा है। अच्छा, अब आप ये देखिए, एक और खबर सामने आती है बिजनेस रिकॉर्डर की। बिजनेस रिकॉर्डर जो है पाकिस्तान का सबसे मौक़र अहम तरीन बिजनेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से अखबार समझा जाता है। अब वो रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान सॉवरेन बॉन्ड्स ड्रॉप्ड एज मच एज 2 cents ऑन द डॉलर ऑन वेडनेसडे विद शॉर्टर डेटेड मैच्योरिटी फॉलोइंग द मोस्ट आफ्टर द गवर्नमेंट सेड द कंट्री विल ओपन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। यानी जो ही हुकूमत ने कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, फौजदारी मुकदमा शुरू कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड गिर गया, यानी इंटरनेशनल साख या मार्केट या सेंटीमेंट जो है वो गिर गया कि भाई ये नहीं बाज आ रहे, इन्होंने एकदम इस्तेहकाम रखना ही है और ये कुछ समझ नहीं आ रही कि पॉपुलर तरीन लीडर है उसके खिलाफ आप एक नया महाज खोल रहे हैं। और इससे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि IMF भी कह रहा है कि अगर एकदम इस्तेहकाम हुआ तो तबाही ही तबाही है और बहुत ज़्यादा रिस्क में है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत, बहुत ज़्यादा रिस्क में है और हल्का सा भी कुछ मामला जो है वो तबाही की तरफ जा सकता है। ये वक्ती तौर पर ये 9 महीने का हमने आपको एक वक्त दिया है कि इसमें अगर आप दुरुस्त हो जाएं, तो लगता है कि इन्होंने अपनी सियासत, अपना माल बचाने के लिए सोचा है कि अच्छा मुल्क डूबता है डूब जाए, अदम इस्तेहकाम रहता है रह जाए, कोई मसला नहीं है। हत्ता कि आप देखिए कि अब ये साबित हो रहा है कि आए ही इसलिए थे, ये कोई मुल्क के लिए नहीं आए थे। ये जो कहते हैं हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी, इन्होंने अपनी जान बचाई है। अब आप देखिए पहले FI से बरी हुए 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में, अब एहतसाब अदालत से बरी हो गए। असदुल्ला खान साहब इस केस को जाकर कवर करते रहे, उन्होंने बताया कि जी पता नहीं 110 गवाह थे, सिर्फ 9 हुए और फिर जनाब नई दरखास्त आ गई, वो फिर दोबारा गवाह शुरू होंगे। 2 साल से केस बिल्कुल ठप पड़ा था, तो जाहिर है वो जब रजीम चेंज का मामला हो गया उसके बाद ठप ही होना था, तो ये आते ही इसलिए अपने केस खत्म करवाने। अब ये हो गए, अब जनाब अगली दफा हुकूमत लेने के लिए अब नारा लगाया जा रहा है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, ताकि वो आए, नए महल्लात बनाए, नए सिरे से इस तरह का मामला करे। तो अब तो आदत हो जाती है ना। वो कहते हैं जब मुझे खुद एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर ने बताया कि हमारे लिए मसला ये होता है कि हम किसी को फ़ोन चोरी में गिरफ्तार करते हैं तो वो जाके छूट जाता है, गवाह नहीं आते, हमारा जुडिशल सिस्टम गिरा हुआ है, वो ज़मानत पे आ जाता है, वो देख लेता है। अच्छा ये सारा प्रोसेस था, मुझे पकड़ा, मैं अंदर गया, कुछ महीने के बाद में बाहर आ गया, उससे बड़ा क्रिमिनल बनता है। तो यही होता है कि आप जब ये देख लेते हैं अच्छा जब रजीम चेंज या डील्स करके बंद कमरे में हम दोबारा आ जाते हैं तो हमारे केसेस सारे खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद आकर ये उससे भी बड़ी वारदात करते हैं कि जब हम पिछली से बच गए थे अब इससे भी बड़ी वारदात करेंगे, अगली दफा फिर देख लेंगे क्या होगा, तो वो खत्म ही नहीं होता मामला। खैर जनाब, अब राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया कि जी इसमें इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, FI में केस चल रहा है और फिर हम गिरफ्तार करेंगे तो पता लगेगा, इससे फिर और पता लगेगा कौन कौन शरीके जुर्म था। तो कौन कौन शरीके जुर्म था वो आप तो गिरफ्तार करने के बाद की बात कर रहे हैं, इमरान खान ने पहले ही ऐलान कर दिया है और उसके बारे में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो ट्वीट किया है हाल ही में, उसमें वो कह रहे हैं महज मुझे नाअहल करवाने और जेल में डालने की गर्ज से किसी भी मामले में मुलव्वस करने, मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के खप्त में मुब्तला मुजरिमों के नालायक टोले ने एक मरतबा फिर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। इन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का एक मौका फराहम कर दिया है। क्या कह रहे हैं? इन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से, यानी अब तो मैं हर चीज़ बताऊंगा, कुछ चीज़ें मैंने बताई नहीं थी, छुपाई थी, अब मैं पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का इन्होंने एक मौका दे दिया है। और कल मैं किसी, यानी आज का दिन, अब कल मैं किसी लगी लिपटी के बगैर, यानी कोई बात छुपाए बगैर, तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूंगा कि कैसे 17 बरस में पहली मरतबा बेहतरीन माशी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली एक हुकूमत का तख्ता उलटने और इन मुजरिमों जो मुल्क को तबाही के घाट उतार चुके हैं, यानी तबाही के घाट उतार चुके हैं, मैं पिछली वीडियो में ये बात अर्ज कर चुका हूं, आप तफसील से देख सकते हैं कि IMF ने क्या कहा है कि तबाही कर दी इस हुकूमत ने। खैर, जो मुल्क को तबाही के घाट उतार चुके हैं को इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई, ये सब इमरान खान साहब कह रहे हैं, मैं बताऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये तफसीलात टेलीविजन पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहरंगेज होंगी। यानी आप भूल जाएंगे ड्रामे शरामे, ये फिल्में, ये उससे कहीं ज़्यादा सनसनीखेज होगा। इसीलिए अब जनाब टीवी पर आकर कहा जा रहा है कि ओह ये तो तबाही हो जाएगी अगर इमरान खान ने कुछ कह दिया, देखें ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। पहले कहते थे सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं, हम कह रहे हैं ये सबसे बड़ी गलती इमरान खान करने वाले हैं। तो इतना खौफ क्यों है कि ये तो सारी चीज़ें सबको पता है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में सारा कुछ हो गया था। अब इसी चीज़ को वो अंग्रेजी में भी इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया है, कहते हैं इन देयर फेवरिश अटेम्प्ट्स to implicate me in any case just to get me disqualified and jailed, this current assortment of incompetent crooks have again shot themselves in the foot. They have provided me with an opportunity to do a proper expose of this whole cyber drama. Tomorrow I will share the uncensored, ये बड़ा अहम लफ्ज़ है, ये असल है जिससे यानी आग लग गई है, परेशानी हो गई है। Tomorrow I will share the uncensored details of how this conspiracy unfolded to overthrow a government which had the best economic performance in the last 17 years and bring these money launderers and crooks into power who have run the country to the ground. I assure you it will be more gripping than any drama on TV. ये है जनाब इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो उन्होंने ट्विटर पर शेयर की है। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि क्या कहें कि मरीम साहबा की इसी हवाले से एक स्टेटमेंट शेयर हो रही है, जिन्होंने कहा था दुनिया पाकिस्तान को साइफर नहीं लिखेगी। जब ये सारा मामला आया था सामने उस वक्त कहा था कि दुनिया साइफर नहीं लिखेगी नहीं, उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता
फ़ॉरेन सर्विस के हवाले से या ख़ारजा अमूर के हवाले से। तो ये तो हाल है लीडरशिप का हमारी। बहरहाल जनाब, अपनी राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।